भाव भक्त से जो कोई भजता, भाव भक्त से जो कोई भजता इष्ट के नाम को, भाव भक्त से जो कोई भजता इष्ट के नाम को, इष्ट कृपा को प्राप्त करता मिट जाते संताप हैं, इष्ट कृपा को प्राप्त होता मिट जाते संताप हैं। आज जो सत्य घटना 2010 की आपको श्रवण करवाने वाली हूँ, निश्चित जानिए ये कथा, ये सत्य घटना, ये वृतांत आपके हृदय में इष्ट के प्रति श्रद्धा को हजारों गुना बढ़ाने वाला है। जब आप विश्वास से, श्रद्धा से प्रभु के नाम को स्मरण करते रहते हैं तो निश्चय ही वे प्रभु, वे इष्ट आपकी पग पग पर रक्षा करते हैं। ये घटना फरीदाबाद की एक कंपनी में कार्यरत एक सज्जन की है, जिन्होंने कल्याण के एक अंक में ये घटना प्रेषित की थी। नाम है अजय धूपड़ जी। आइए इनकी सत्य घटित को श्रवण करते हैं और हम आप भी अपने इष्ट में और अधिक विश्वास से हरि के नाम को जपने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये लिखते हैं कि मैं फरीदाबाद की एक कंपनी में कार्यरत था। इसी समय कंपनी की ओर से मुझे नई कंपनी लगाने के लिए बद्दी, हिमाचल प्रदेश, जो चंडीगढ़ के पास है, भेजा गया। सब कुछ ठीक प्रकार था। अचानक ससुराल, जो कि शिमला से 100 किलोमीटर दूर भुट्टी कोहलगढ़ में है, समाचार आया कि हमारे पिताजी के ससुर साहब के घनिष्ठ मित्र, जो हमारे भी अच्छे संबंधी हैं, उनका किसी दुर्घटना में देहांत हो गया है। ये घटना 17 मई 2010 की थी। मन में विचार आया सज्जन के कि अंत्येष्टि में जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अपने ससुर साहब से बात की और उन्होंने संस्कार कल होना है ऐसा बतलाकर आ जाओ मन में विचार कर ये सज्जन एक साथी के साथ अपनी गाड़ी लेकर भगवान नाम का स्मरण करते हुए प्रातः 5 बजे गांव के लिए निकल गए। भगवान के नाम का जब ये मन ही मन करते जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। गांव पहुंचकर अंत्येष्टि का कर्म हो गया। नहा धोकर खा पीकर वापस चल पड़े। शिमला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पहाड़ी पर गाड़ी चलाकर थक चुके थे, इसलिए वहीं रात्रि विश्राम करने का मन बनाया और अगली सुबह 19 मई 2010 को प्रातःकाल पुनः 5 बजे उठकर चलने के लिए अपने इष्ट श्री हनुमान जी का स्मरण करने लगे और वापसी का सफ़र इन्होंने प्रारंभ किया। जैसे ही ये लोग शिमला के बाहर कुछ दूर निकले थे, मन ही मन हनुमान अष्टक का पाठ ये सज्जन कर रहे थे। एक तीव्र मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई की ओर बढ़ गई। जब तक ये और इनके मित्र कुछ समझते, तब तक तो न जाने कैसी खाई सामने थी। समझने से पहले ही इन्होंने गाड़ी के ब्रेक को बहुत तेजी से दबाया। यकायक गाड़ी 360 डिग्री के एंगल पर घूमी और खाई के किनारे पर जाकर रुक गई। कार का पिछला टायर इस सब गतिविधि में फट गया और असंभव सी लगने वाली बात कि गाड़ी यकायक वहीं ठहर सी गई। गाड़ी जैसे ही रुकी तो इन सज्जन और इनके मित्र में जान लौटी मानो। गाड़ी में प्रभु की तस्वीर को देखते हैं जो आशीर्वाद की मुद्रा में थी। मन ही मन ये भाव इन सज्जन के आया कि जैसे बाबा हनुमान कह रहे हों कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ, सब ठीक है। प्रभु को प्रणाम करते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पुनः हरिनाम का जप आरंभ करते हैं, एक किराए की गाड़ी की व्यवस्था करते हैं और अपने घर लौटते हैं। ये कहते हैं उस समय से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया। प्रभु के नाम का स्मरण यात्रा में, घर में, किसी भी पल उसके बाद मैंने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, विस्मरण नहीं हुआ, क्योंकि आज यदि मैं जीवित हूँ तो उसी हरिनाम की कृपा से। इसलिए आप और मैं भी इन्हीं सज्जन की तरह, अजेश जी की तरह प्रभु के नाम में विश्वास रखकर हरि के नाम को अधिक से अधिक अपनी जिह्वा से रटते रहें, निश्चय ही लाभ होगा। जय श्री हरि।